अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने अपना और अपने प्यारों का ख्याल बहुत सा रखा होगा। आप देख रहे हैं ज़री वॉइस चैनल। ज़री वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई और अनोखी कहानी के साथ, जिसका उन्वान है चिड़ा बीती। मैं एक चिड़ा हूँ। इंसानों की तरह हमारा भी एक ख़ानदान है, जिसमें मेरे मम्मी पापा के साथ मेरी 2 बहनें भी मौजूद हैं। मैं अपनी दोनों बहनों से बड़ा हूँ। हमारी ज़िंदगी खतरों से घिरी रहती है। अगर हम हवा में उड़ रहे हों तो हमें कौवों और चीलों जैसे गोश्तखोर परिंदों से खतरा होता है। हमें बहुत होशियार रहना पड़ता है। अगर हमसे ज़रा सी भी चूक हो जाए तो हम किसी दूसरे परिंदे की खुराक भी बन सकते हैं। हमें सिर्फ आसमान पर ही खतरा नहीं होता, बल्कि ज़मीन पर आसमान से ज़्यादा होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन पर कुत्ते, बिल्ली वगैरह हमारी ताक में होते हैं। हमें ज़मीन पर सिर्फ जानवरों से ही नहीं, बल्कि इंसानों से भी खतरा होता है। एक दिन की बात है, जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे मम्मी पापा खाने की तलाश में निकले हुए थे। सब बहन भाइयों का भूख से बुरा हाल था। मेरी दोनों बहनें भूख के मारे ऊंची ऊंची रो रही थीं। मुझसे इनका रोना नहीं देखा गया। मैंने उसी वक्त खाना तलाश करने के लिए ज़मीन पर जाने का फ़ैसला कर लिया। थोड़ी दूर जाकर मैं जिस जगह पर उतरा, वहाँ एक दुकान थी और वहीं बहुत सारा दाना भी पड़ा हुआ था। जैसे ही मैं दाना लेने के लिए ज़मीन पर उतरा, वैसे ही मैं परिंदों को पकड़ने वाले जाल में फंस गया। मुझे गुमान तक नहीं था कि ज़मीन पर ऐसा भी होता है। उस दुकानदार ने मुझे जाल से निकालकर एक पिंजरे में डाल दिया, जहां मेरी तरह और भी कई किस्म के परिंदे मौजूद थे। उस वक़्त मुझे इंसानों से नफ़रत महसूस हुई। मैं अपने घर को याद करके उदास रहता था। मैं बस उस पिंजरे से आज़ाद होना चाहता था, जो मुझ जैसे छोटे परिंदे के लिए नामुमकिन था। मेरे पास अल्लाह ताला से दुआ मांगने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। एक दिन एक लड़का अपनी माँ के साथ उस दुकान पर आया। उस लड़के और उसकी अम्मी का कहना था कि अगर परिंदों को आज़ाद करो तो वो हमारे लिए दुआ करते हैं। लड़के की अम्मी ने दुकानदार को कुछ कागज़ यानी नोट दिए। वो कागज़ लेकर दुकानदार ने मुझे और दूसरे परिंदों को भी आज़ाद कर दिया। एक बार फिर से मैं हवा में उड़ सकता था। आज़ाद होने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा, मुझे देखकर मेरे अम्मी पापा और बहनें बहुत खुश हुए। मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान बुरा नहीं होता। तो दोस्तों, क्या परिंदों को कैद करना चाहिए? आप इस बारे में क्या कहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सुनते जाएं अहम मालूमात। मछली की आंखें हमेशा खुली रहती हैं, क्योंकि उसके पपोटे नहीं होते। उल्लू वो वाहद परिंदा है जो अपनी ऊपरी पलकें झपकता है। बाकी सारे परिंदे अपनी निचली पलकें झपकाते हैं। क्या आप बहीराए मरवार के मुतालिक यह दिलचस्प बात जानते हैं कि अगर आप इस समंदर में गिर भी जाएं तो भी आप उसमें नहीं डूबेंगे। पाकिस्तान का मकली कब्रिस्तान ठट्ठा, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां एक ही जगह पर लाखों मुसलमान दफन हैं। ये कब्रिस्तान 6 मील के तवील एरिया में फैला हुआ है। अदद के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा नोट जिम्बाब्वे ने 2009 ईस्वी में जारी किया, जो कि $100 यानी 100 खरब जिम्बाब्वे डॉलर का था। क्या आप शेरों के बारे में ये दिलचस्प बात जानते हैं कि शेर के बच्चे जब अपने वालिदैन को काटते हैं तो वो अक्सर रोने की एक्टिंग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कादोस नामी परिंदा उड़ते उड़ते भी सो जाता है या सो सकता है। बिच्छू 6 दिन तक अपना सांस रोक सकता है। बिच्छू पानी की तह में सांस नहीं ले सकता, लिहाजा वो अपना सांस रोक लेता है। भले उसे 6 दिन वहाँ पड़े रहने दो, वो सांस नहीं लेगा लेकिन जिंदा रहेगा। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।